नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग साखियाँ कबीरदास जी के जो रचना है, 3 रचनाओं का उन्होंने संग्रह किया। पहली रचना थी साखियाँ। शब्दे और रामायणी, 3 रचनाओं का संग्रह है। साखियाँ, शब्दे और रामायणी। इन तीनों रचनाओं को एक जगह करके इसका नाम दिया गया बीजक। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से बीजक, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा वो स्वीकार भी करते हैं और कहते हैं मस कागज हाथ छुओ नहीं, मस कागज हाथ छुओ नहीं। और इस तरह से उन्हें लिखने पढ़ने का जो यह लिपिगत जो जानकारी होनी चाहिए वह नहीं थी। और इस तरह से तो प्रश्न उठता, साखियाँ, शब्दे और रामायणी नामक तीनों रचनाओं को एक बीजक नामक किताब में संग्रहित किया जाता है। इसके रचनाकार कौन होते हैं, संकलनकर्ता कौन होते हैं? तो कबीरदास जी के जो प्रिय शिष्य होते हैं, सबसे प्रिय शिष्य होते हैं, या यूँ कहा जाए कि प्रमुख शिष्य जो होते हैं, प्रमुख शिष्य जिनका नाम होता है धर्मदास। धर्मदास जी के द्वारा कबीरदास जी की रचना संग्रहित की जाती है। और कबीरदास जी भक्ति काल के, आइए थोड़ा देखा जाए, कबीरदास जी भक्ति काल के। अब ये भक्ति काल कब होता है? तो यह भक्ति काल लगभग 1301 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी से मानते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि भक्ति काल क्या के 2 मार्ग होते हैं। पहले मार्ग को हम किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल 2 मार्गों में परिवर्तित हो जाता है और पहला मार्ग जो होता है वह होता है निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा या भक्ति धारा, निर्गुण काव्य धारा या भक्ति धारा। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं निराकार। निराकार, निराकार मतलब होता है निर जो होता है, निर धन आकार। निर का अर्थ होता है बिना, आकार मतलब स्वरूप, बिना स्वरूप का, जिसमें भगवान के बिना स्वरूप का उपासना किया जाए वह होता है निर्गुण। भगवान के उपासना तो की जाए, लेकिन बिना स्वरूप की जहाँ उपासना की जाए वहाँ पर निर्गुण काव्य धारा या निराकार के स्वरूप को जानते हैं। दूसरा होता है सगुण। सगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा का अर्थ होता है भगवान के स्वरूप रूपी गुण का उपासना। इस तरह से इसमें यह होता है सगुण काव्य धारा में भगवान के स्वरूप रूपी गुण की उपासना।
और इस तरह से यह सगुण होता है, यह निर्गुण होता है। तो सगुण और निर्गुण दो रूपों में आगे परिवर्तित होते हैं। निर्गुण के दो रूप होते हैं और सगुण के भी दो रूप हो जाते हैं। तो जो निर्गुण के दो रूप होते हैं उसमें पहला जो रूप होता है वह होता है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा। और इसका जो ये पहला स्वरूप हो गया, ये दूसरा जो स्वरूप होता है वह होता है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रश्न उठता है ज्ञान मार्गी, यानी देखिए इसमें ज्ञान के मार्ग से दो चीजें हैं। ज्ञान के मार्ग से यानी ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान के मार्ग से। ज्ञान के मार्ग पर चलकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। तो यह ज्ञान क्यों ज्यादा महत्व देते हैं? किसको महत्व ज्यादा दे रहे हैं? ज्ञान। इसके सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह होते हैं हमारे कबीर। ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े जो कवि होते हैं उन्हें हम कबीरदास जी के नाम से जानते हैं। अब ज्ञान मार्गियों पर चलने वाले व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? संत के नाम। इनको हम संत भी कहते हैं। वही आप प्रेम मार्गी शाखा में देखेंगे तो प्रेम मार्गी शाखा देखिए प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करना। तो इसके सबसे बड़े जो कवि होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनको हम सूफी कवि के नाम से भी जानते हैं। छोड़िए, आइए सगुण काव्यधारा में जो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कृष्ण भक्ति धारा। ये दोनों किसमें है? सगुण काव्य धारा में। तो राम भक्ति धारा के सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह होते हैं गोस्वामी तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह होते हैं महाकवि सूरदास। रचना कबीरदास जी की रचना यह है बीजक, जिसमें 3 रचनाओं का संग्रह किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना उसको हम पद्मावत के नाम से जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उसको हम कहते हैं रामचरितमानस। वही महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जानते हैं। वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जानते हैं। इनकी 3 रचनाएं आती हैं। सूर सागर, इनकी 3 रचनाएं आती हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सरावली। जिसमें उन्होंने भगवान के वात्सल्य स्वरूप का विवरण किए। इस तरह से हम यह देखेंगे, कि कबीरदास जी ज्ञान के माध्यम से
ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने शिष्यों को संबोधित करते हैं, वह ईश्वर के निराकार स्वरूप का समाज में मान्यता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भक्ति का दो स्वरूपों में बढ़ जाती है। पहले स्वरूप में निर्गुण काव्यधारा, दूसरे में सगुण काव्यधारा। दोनों मतों के जो मतावलंबी हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग दृष्टिकोण है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। निर्गुण यह कहता है कि संसार के सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का वास होता है, बशर्ते हम अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर को ढूंढ नहीं पाते, खोज नहीं पाते हैं। क्योंकि हाँ, ईश्वर को देखने का जो चक्षु ज्ञान होना चाहिए, जो ज्ञान रूपी जो नेत्र होते हैं ईश्वर को देखने के लिए, वह नेत्रों का हम सही ढंग से विकास नहीं करते। जब तक हमारे अंदर ये सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव, सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा विद्यमान रहेगी, तब तक हम इन सांसारिक इच्छाओं से जब तक अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ईश्वर के समीप नहीं जाएंगे। कहते हैं कि निराकार या निर्गुण काव्यधारा के जो संत हैं वह कहते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। प्रभु की उपासना आप जिस रूप में करें, जैसे करें, प्रभु की प्राप्ति आपको उसी रूप में होगी। इसलिए कबीरदास जी तर्क भी देते हैं लोगों को कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कबीरदास जी, हे मनुष्य, हे मानव, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में हूँ, यानी ना ही मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा में हूँ, ना हिंदुओं का पवित्र स्थल कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का विधि का उपयोग करता है, क्रियाकर्म करता है। कहते हैं ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, न योग वैराग में, न ही सन्यासी बन जाने से, योग के मार्ग चलने से मैं ईश्वर को प्राप्त, किसी को प्राप्त नहीं होने वाला हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलियो। अब कहते हैं कि खोजी हो। कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई सच्चा साधक है जो खोज रहा है, किसे? ईश्वर। सच्चे मन से कोई साधक यदि ईश्वर को खोज रहा है, सच्ची लगन से है, तो कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे भक्तों को संबोधित करते वे कहते हैं कि पल भर की तलाश में जो साधक सच्ची लगन से, सच्ची उपासना के माध्यम से ईश्वर को खोजता है, उस साधक को ईश्वर पल भर की तलाश में, यानी बहुत संकुचित समय में प्राप्त हो जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो। वह अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, हे भाई संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में जो ईश्वर का जो निवास है वह सब सांसों के श्वास में है। अर्थात सभी जीवों में ईश्वर का निवास होता है। और इस तरह से व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को पहचानने का प्रयास करे, न ही बाह्य आडंबर और बाहरी खोखली मान्यताओं पर विश्वास न करे, वह अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर को पहचानने का प्रयास करे। और जो साधक सच्चे मन से, सच्ची लगन के साथ ईश्वर में अपने आप को समर्पित करता है,
उसे बहुत कम समय में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कबीरदास जी अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को कहते हैं।